स्वाध्याय प्रश्न 1। निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। 1। पंडित शादीराम अपना ऋण क्यों नहीं उतार पाते थे? ब। बचे हुए पैसे किसी न किसी तरह खर्च हो जाते थे। 2। शादीराम पुरानी पत्रिकाएं बेचते नहीं थे क्योंकि उनके रोते हुए बच्चे उन्हीं के चित्रों को देखकर चुप हो जाते थे। 3। सदानंद के कहने पर शादीराम ने पत्रिकाओं के चित्रों का क्या किया? एल्बम बनाया। 4। पंडित शादीराम को एल्बम के कितने रुपए मिले? उत्तर 500। 5। सदानंद का मन प्रसन्नता से नाच उठा क्योंकि मारवाड़ी सेठ ने एल्बम खरीद लिया था। प्रश्न 2। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 1। पंडित शादीराम के बचाए हुए 80 रुपये किस में खर्च हो गए? उत्तर। पंडित शादीराम का लड़का लगातार 4 महीने बीमार रहा। पैसा पैसा करके बचाए हुए रुपए दवा दारू में उड़ गए। 2। पंडित शादीराम पुरानी पत्रिकाएं क्यों नहीं बेच देती थी? उत्तर। पंडित शादीराम पुरानी पत्रिकाएं बेचते नहीं थे क्योंकि उन पत्रिकाओं के चित्रों से उनके रोते हुए बच्चे चुप हो जाते थे। 3। सदानंद ने शादीराम को पुरानी पत्रिकाओं से क्या करने की सलाह दी? उत्तर। सदानंद ने पंडित शादीराम को पुरानी पत्रिकाओं से अच्छी अच्छी तस्वीरें काटकर अलग छांट लेने की सलाह दी। 4। लाला सदानंद की बीमारी के समय पंडित शादीराम किस तरह सेवा करते थे? उत्तर। पंडित शादीराम उनके लिए दिन रात माला फैला करते थे। वे न वैद्य थे, न डॉक्टर और न ही हकीम। उनकी औषधि माला फेरना ही थी और वह काम वे अपनी आत्मा की पूरी शक्ति अपने पूरे मन से कर रहे थे। एल्बम सेठ से मैंने मंगवा लिया है, ऐसा सदानंद ने शादीराम से क्यों कहा? उत्तर। पंडित शादीराम को यह पता न चल जाए कि अपना ऋण उतारने के लिए एल्बम खुद सदानंद ने ही खरीदा है और यह जानकर शादीराम को शर्मिंदा होना न पड़े, इसलिए सदानंद ने ऐसा कहा। प्रश्न 3। निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। 1। पंडित शादीराम कर्ज अदा करने के लिए क्यों बेचैन थे? उत्तर। लाला सदानंद अपने पुरोहित की व्यथा को जानकर उनसे अपनी रकम का कभी तगादा तक नहीं करते थे। अगर लाला सदानंद ऐसी सज्जनता ना दिखलाते और शादीराम से बार बार अपने पैसे मांगते तब शायद उनके दिल को ऐसा कष्ट ना होता। हम अत्याचार का सामना सिर उठाकर कर सकते हैं, परंतु बलमनसी के सामने आंखें नहीं उठती। इसलिए पंडित शादीराम कर्ज अदा करने के लिए बेचैन थे। 2। लाला सदानंद ने शादीराम की समस्या का क्या हल निकाला? उत्तर। पंडित शादीराम के घर उनकी अलमारी में कई 100 बंगला, हिंदी और अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाएं पड़ी थी। लाला सदानंद ने कहा कि शादीराम इन पत्रिकाओं में से जितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं सबको अलग छांट लें। उसमें से वह एक एल्बम बनाएंगे और शादीराम की तरफ से विज्ञापन दे देंगे। अगर ये किसी शौकीन को पसंद आ गया तो 1000-2000 बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। लाला सदानंद ने शादीराम की समस्या का ये हल निकाला। 3। शादीराम ने अपना कर्ज कैसे चुकाया? उत्तर। पंडित शादीराम ने लाला सदानंद की सलाह के अनुसार पुरानी पत्रिकाओं में से अच्छी अच्छी तस्वीरें अलग छांट ली। उनमें से सदानंद ने एल्बम बनाकर विज्ञापन दिया। कई महीनों बाद कलकत्ते के एक मारवाड़ी सेठ ने यह एल्बम खरीद लिया। उन पैसों से शादीराम ने अपना कर्ज चुकाया। 4। पंडित शादीराम लाला सदानंद से यह क्यों न कह सके कि वे झूठ बोल रहे हैं? उत्तर। लाला सदानंद जब बीमार थे उस समय संयोगवश शादीराम के हाथ वह एल्बम लग गया। वे समझ गए कि उसे किसी सेठ ने नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने ही खरीदा था।
लाला सदानंद को होश आया तो उन्होंने शादीराम के हाथ से एल्बम छीनकर कहा, यह एल्बम मैंने सेठ साहब से मंगवा लिया है। शादीराम समझ गए कि वह साफ झूठ बोल रहे हैं, पर उनमें यह कहने की हिम्मत नहीं थी। वह सदानंद की इतनी बड़ी महानता के आगे चुप रह गए। पाँच, शादीराम का ऋण उतारने की बजाय दुगना क्यों हो गया? उत्तर, लाला सदानंद ने पंडित शादीराम को कई साल पहले कर्ज दिया था। शादीराम बहुत प्रयास करने के बावजूद अब तक उसे अदा नहीं कर पाए। एल्बम से मिले पैसों से शादीराम ने लाला सदानंद का कर्ज उतार दिया था, लेकिन एल्बम कलकत्ते के किसी मारवाड़ी सेठ ने नहीं, बल्कि लाला सदानंद ने ही शादीराम पर दया करके खरीद लिया था। इस तरफ पहले लिए गए कर्ज के पैसे तो अदा नहीं हुए। इस एल्बम के लिए दिए गए पैसों के रूप में उन पर एक और कर्ज हो गया, यानी कर्ज दुगना हो गया। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। 1, पंडित शादीराम के दिल में क्यों शांति नहीं थी? उत्तर, पंडित शादीराम गरीब थे पर दिल के बुरे न थे। उन्हें अपने यजमान लाला सदानंद से लिया गया कर्ज बोझ के समान लगता था। वे चाहते थे कि जिस तरह भी हो उनका रुपया अदा कर दें। वैसे लाला सदानंद को इस रकम की ज़्यादा परवाह न थी। वे चाहते थे कि शादीराम रुपए देने की कोशिश ना करें। उन्होंने इसके लिए कभी तकादा तक नहीं किया था, पर शादीराम सोचते थे कि वे कुछ नहीं कहते तो क्या हुआ, इसका मतलब यह थोड़े ही है कि मैं भी निश्चिंत हो जाऊं। इसीलिए शादीराम के दिल में शांति न थी। 2, पंडित शादीराम खुशी से क्यों झूमने लगा? उत्तर, लाला सदानंद ने पंडित शादीराम से एल्बम बनाने के लिए पत्रिकाओं से अच्छी तस्वीरें छांटने के लिए कहा, तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उनका यह प्रयत्न सफल होगा। लेकिन जब 100-200 बढ़िया चित्र जमा हो गए तो उन्हें देखकर वे उछल पड़े। वह चित्रों की ओर इस तरह देखते थे जैसे हर चित्र 10-10 का नोट हो। यद्यपि आशा अभी दूर थी, पर लाला सदानंद की दी हुई आशा पर अब उन्हें पूरा विश्वास हो गया। इसलिए पंडित शादीराम भविष्य की कल्पना करते हुए खुशी से झूमने लगे। लाला सदानंद ने शादीराम से रुपए लेने से मना क्यों कर दिया? उत्तर, लाला सदानंद ने पंडित शादीराम को जरूरत पड़ने पर 500 रुपये उधार दिए थे। पंडित शादीराम बहुत अच्छे आदमी थे। वह अपना कर्ज लौटाना चाहते थे। उसके लिए कई बार उन्होंने प्रयत्न भी किए, किंतु किसी न किसी कारणवश वह पैसा जमा नहीं कर पाते थे और उनके हृदय में हमेशा यह चिंता रहती थी। लाला सदानंद को मालूम था कि यह अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ है। इन दोनों के बीच में इतना श्रेष्ठ संबंध था कि वह अपने पुरोहित को दुखी नहीं देख सकती थी। उन्हें अपने पैसों की इतनी परवाह भी न थी, इसीलिए वह अपना पैसा वापस नहीं मांग रहे थे। 4, लाला सदानंद के चरित्र पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। उत्तर, लाला सदानंद एक सज्जन, भले मानस, संवेदनशील और दूसरों की मदद करने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने कई वर्ष पहले अपने पुरोहित पंडित शादीराम को कर्ज दिया था, लेकिन इतने दिनों बाद भी उन्होंने शादीराम से पैसों का कभी तकादा नहीं किया, बल्कि उनकी विवशता को देखते हुए वे चाहते थे कि वे रुपए न लौटाए तो अच्छा हो। दूसरों की मदद करने में भी वे पीछे नहीं रहते। पंडित शादीराम की सहायता करने के उद्देश्य से ही उन्होंने उनसे पत्रिकाओं से अच्छे चित्र काटकर जमा करने के लिए कहा। उन्होंने चित्रों से स्वयं एल्बम बनाया, विज्ञापन दिया और किसी सेठ के नाम से पत्र लिखकर एल्बम स्वयं अपने पास रखकर शादीराम को रुपए दिलाए। यह सब उन्होंने इसलिए किया ताकि शादीराम के आत्मसम्मान पर आंच न आए
और उन्हें यह लगे कि रुपए उन्हें अपनी चीज के मूल्य के रूप में मिले हैं, दान में नहीं। इतना ही नहीं, अपने घर में पंडित शादीराम के हाथ में एल्बम देखकर वे उनका विश्वास बनाए रखने के लिए झूठ बोलते हैं कि एल्बम अब उन्होंने सेठ साहब से मंगवा लिया है। सचमुच लाला सदानंद का चरित्र बहुत ही श्रेष्ठ और उम्दा है। 5. सूचना अनुसार लिखिए। 1. पर्यायवाची शब्द दीजिए। हाथ का पर्यायवाची है हस्त, बाहु कर। आँख के पर्यायवाची है नयन, नेत्र, चक्षु। ऋण के कर्ज, उधार। अंधकार के अंधेरा, तम। और परमात्मा के पर्यायवाची है ईश्वर और परमात्मा। 5. सूचना अनुसार लिखिए। 2. विलोम शब्द दीजिए। ठंडी, गर्मी। परवाह, लापरवाही। सज्जन, दुर्जन। जीवित, मृत। सफल, असफल। निराशा का विरुद्धार्थी है आशा और दया का निर्दयता। 3. निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाचक संज्ञा खोज कर बताइए। 1. लाला सदानंद पंडित जी की व्यवस्था को जानते थे, परंतु भलमनसी के सामने आंखें नहीं उठती थी। व्यवस्था और भलमनसी। 2. पंडित शादीराम को जब कोई आशा नहीं थी, आशा। 3. आपने जो दया और सज्जनता दिखाई है उसे मैं मरते दम तक न भूलूंगा। दया, सज्जनता। आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ। 4. मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। ठंडी आह भरना, दुखी होना। वाक्य, पंडित शादीराम ने ठंडी आह भरी। 2. पेट काट कर बचाना, थोड़े खर्च में काम चलाना। वाक्य, पति पत्नी ने पेट काट कर 100 रुपये बचा रखे थे। 3. भार उतारना, बोझ कम करना, जिसका वाक्य है, कर्ज चुकाने के बाद ये महसूस हुआ जैसे सिर का भार उतर गया।